आसान नहीं है मेरे लिए तुम्हारे साथ एक ही जगह पे रहना, रोज तुम्हारी सूरत देखना। तुम चले जाओ ना। हाँ चला जाऊंगा, बोला ना एक बार, बार बार मत बोलो इस चीज को। बुआ मैं आपके साथ सोऊंगा। अगर ये परजाई के हाथ लग गए तो वो ऐसा कभी नहीं होने देंगी। मेरे को इन्हें छुपाना होगा। परजाई को अभी कुछ नहीं मालूम चलना चाहिए। ये पेपर परजाई को नहीं मिलने चाहिए। यहाँ परजाई कभी नहीं ढूंढ पाएगी। किसी चीज में मन नहीं लग रहा, क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगी। मुझे अपना कमरा चाहिए। मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है। तो मेरी बस एक बार बात सुन लो, तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम चले जाओ, सबको छोड़कर मेरी नजरों से दूर हट जाओ। तुम्हारी शक्ल ना देखूं। तुम लोगों की चिंता है मुझे। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे लाया कहाँ से? आपको खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है पाओ। आजकल के जमाने में बहुत सारे जरिए हैं। मौज के लिए स्प्रे है और थोड़ी बहुत दवा लगा लोगी तो ठीक रहेगा। अब हम लोग दोस्त बन गए। आज अबीर हम सबके लिए धाम बनाने वाला है। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? बात सुनिए। क्या सुनूं? देखिए, इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा आएगी तो उसके लिए सर मैं तैयार हूँ। ये डिवोर्स पेपर है। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें उस रात नहीं छुआ। मैं नहीं जाऊंगी बारिशान। तुम्हारे ही कहने पे वो लोग माने थे ना। सो तुम जानते हो मैंने मनमंदिर जी से क्या कहा था? क्या बात की थी? अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी उसकी शादी सुबीर जैसे लड़के से नहीं करती, और इस घिनौनी हरकत के बाद कोई अच्छे घर की लड़की इससे शादी नहीं करेगी। What? सही तो कहा था मैंने। वहां सुबीर की माँ चाहती थी कि माँ ही इस घर की बहू बने, लेकिन एक औरत उस बच्ची को बचाना चाहती थी। उसे ये बताना चाहती थी कि ये घर उसके लायक नहीं है।
अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये घर जंगल बन चुका है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ता है, और इस सबकी वजह सिर्फ तुम हो रिशान। See you। तुम्हें जो समझना है समझ लो। मुझे इस वक्त एक औरत का लेक्चर नहीं, बीवी का फर्ज चाहिए, उसकी लॉयल्टी चाहिए। मानविंदर जी के परिवार के साथ हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है, एंड इट्स रियली वाइटल फॉर माय बिजनेस। और ये काम तुम करोगी पल्लवी, इसलिए एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाओ, जाकर उन्हें कन्विंस करो। यू अंडरस्टैंड? डैड गुस्से में लग रहा है। अब डैड, लुक एट मी, जाकर बात करो उनसे, कन्विंस करो उन्हें कि वो शादी प्रीपोन कर दें। I'm not going, और मुझसे जबरदस्ती मत करो। तुम मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती पल्लवी। डैड क्या कर रहे हो आप? You listen to me. You better listen to me. रिशान, you're hurting me। And you're not listening to me. तू नहीं जानता तेरे चाचू ने क्या किया? अरे हुआ क्या है, मुझे बोलो ना, टॉक टू मी। कुछ नहीं बताना तुझे, समझ गया ना? तू भी कुछ कम नहीं है। Just get lost, Ivan. डैड, आज जो मैं करने आया ना, मुझे बिल्कुल रोकने की कोशिश मत करना, समझ गया? डैड क्या कर रहे हो? तुम जानती नहीं हेमा क्या हो रहा है इस घर में। आज मैं उस आदमी से मिला था जिसने इनका केस देखा था, सिटी मैजिस्ट्रेट। उसने कहा आप तो बहुत प्रिंसिपल वाले लोग हैं। कौन बाप ऐसा करता है अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए? यहाँ तो बड़े बाप के बेटे बड़ी बड़ी गड़बड़ करके आते हैं, लेकिन रिशान मलिक देखिए क्या बात है, उसने अपने बेटे की बेल कैंसिल करा दी उसे सबक सिखाने के लिए। Hold on 1 second. I don't understand. पर सुवीर तो एग्जैक्टली, सुवीर तो बेल पे छूट गया था। ये सारा ड्रामा रिशान ने किया है इसको जेल में रखने के लिए। क्या रिशान ने इवान की बेल कैंसिल करवाई? यस, रिशान ने। ये हो रहा है इस घर में। काम डाउन। तुमने सुना चाचू ने क्या किया है? चलो देर से ही सही, उनकी असलियत आपके सामने आ गई। तुझे पता था? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ डैड कि गेस ना कर सकूं। पोजेशन ऑफ ड्रग्स में बेल आराम से मिल जाती है, और मेरे पास इतनी भी क्वांटिटी नहीं थी, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिली बेल? तो आज जब मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ तो क्यों रोक रहा है मुझे? ठीक है जाइए, एक बात बताइए, क्या करेंगे जाके? उनसे बहस या उन पे चिल्लाएंगे? उसके बाद वो क्या करेंगे? आपकी इंसल्ट। चाचू की गेम को समझिए डैड। उन्होंने आज तक हमसे ये छुपा के रखा कि उनकी वजह से मैं जेल में था। अब हम उन्हें बताएंगे कि उसका जवाब कैसे देना है। How? Have a better plan? सबक तो सिखाऊंगा तुम्हें चाचू, और ऐसा सिखाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। मासो, इधर दो। अब बैठो, बैठो, बैठ जाओ। क्या हो गया मासू? हाँ मासू, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप ही कमजोर पड़ जाओगे तो मासू मेरी तो सोचो ना कम से कम। हाँ, और आपको लगता है कि मेरे लिए आसान होगा? मेरे लिए आसान नहीं होगा मासू।
और अभी आपके आंसू मेरे लिए और मुश्किल कर रहे हैं। तेरे लिए मुश्किल नहीं करूंगी, वादा करती हूँ, रोऊंगी, याद आएगी ना तब भी नहीं रोऊंगी। मासूम, आपको लगता है मुझे याद नहीं आएगी? मुझे भी याद आएगी मासूम, और मैं तो आपके बिना रहा भी नहीं कभी। और ऊपर से ये लोग, ये भी तो मिले ना मुझे, जैसे एक परिवार मिल गया वो जिम्मेदारियां, उनका वो प्यार, उनका वो हक जताना मुझे भी अच्छा लगता है मासूम। फिर भी तो जा रहा है वीर। अच्छा चल, मैंने ना तेरे लिए कुछ सामान रखा है, मैं लेकर आती हूँ। अबीर, अब इसके लिए मना मत कर, खाने पीने की चीजें। वीरेन, क्या बात है? सडनली सबको मीटिंग के लिए बुलाया है। What happened? मैंने नहीं दीदी, रौनक भाई साहब ने बुलवाया। भाई साहब ने? बट क्यों? क्योंकि सब मेरे सर पे खड़े होकर नाचना चाहते हैं। चूंटी के भी पर निकला है। जस्ट इमेजिन, जो आदमी जिंदगी भर बोर्ड मीटिंग पर आने से कतराता रहा, उसने आज खुद सामने से हुक्म देकर मीटिंग बुलवाई है। मेरे ऐसा भी अचानक मीटिंग किस लिए बुलवाई? Everyone, let's sit down. Yeah. मैं कुछ कहना चाहता हूं सबसे। मैं रिटायर हो रहा हूं। भाई साहब, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है। वही मैंने सोचा है कि आगे की जनरेशन को डोर दे दी जाए। पर आप तो इस कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, इट्स अ बिग पोजीशन, और ये पोजीशन किसी और को ऐसे कैसे? क्यों? बच्चों के लिए ही तो है सब। मेरी जगह ईवान लेगा। और मेरे सारे शेयर्स उसे ट्रांसफर होंगे। He will become the joint director. इतनी आसानी से नहीं होगा भाई साहब, हमें भी आगे जवाब देना होता है। इसे सब यही तो है। फैमिली ओन्ड कंपनी होने का यही तो फायदा है ऋषान। हाँ, मैं जानता हूं कुछ फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ेगी। We'll do that. He is actually now a majority shareholder. चाचू, अब तुम जोड़ीदार बन गए। अब मैं भी आपकी तरह कंपनी का जॉइंट डायरेक्टर। कम ऑन यार चाचू, कंग्रेचुलेट मी। ड्रिंक विंक पिलाओ यार।
वेरी गुड इवान। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम तो सचमुच में बहुत स्मार्ट निकले। गुड मूव ब्रो। Congratulations, man. So happy for you. Okay, so everyone, सब खुश हैं? I hope there is no confusion now. Any questions? Good. Let's leave. See you, चाचू। घर पे मिलते हैं। See you, चाचू। What the hell? मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं ये किसका किया जा रहा है। इवान, उसी ने अपने बाप के कान भरे मुझे मेरी ही कंपनी में नीचा दिखाने के लिए। प्रशांत, भाई साहब ने अपने बेटे को अपना हिस्सा दिया। Then what's the problem? जब तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो बहस क्यों करती हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें? क्या खेल खेल कर चला गया वो? ये सब इवान ने जानबूझकर किया है, मुझे बर्बाद करने के लिए। 22 साल लगाकर मैं यहां तक पहुंचा हूं, और वो घर का लौंडा मेरी रिशान मलिक की बराबरी करना चाहता है। उसके बाप का बस चलता तो ये कंपनी कब की बंद हो चुकी होती। ये तो मैं था। I have kept it together। और वो मेरी बराबरी करेगा। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। आप सिखाइए, मुझे घर जाना है। कुछ कहना था? हाँ, वो अभिराज रात चला जाएगा तो जानते ही ना मिये, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है। फिर हम जब यहाँ आकर सबके साथ रहने लगे तो हम लोगों को भी एक बड़ा परिवार मिल गया। मेरा मतलब, कारण चाहे जो भी हो, मन्नू और रघु भाई जी के लिए भी हबीर के मन में वो एक परिवार की तरह लगने लगे। अबीर उन लोगों को बहुत मिस करेगा। वो भी अपने से लगने लगे अबीर को, मेरे को। अमला, मैं सोच रही थी कि शायद ये मौका अबीर को फिर मिले ना मिले। आज रात वो हम सबके साथ खाना यहाँ पर, मैं माँ हो या माँ सो, अपना प्यार खाने में घोल के ही दिखा पाती है। बस मैं भी यही चाह रही थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।